क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जिस चूने का इस्तेमाल हम पान के पत्ते पे स्वाद के लिए करते हैं, उसी चूने का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने किले और मंदिरों को जोड़ने के लिए किया। क्या चूना सिर्फ एक पत्थर है या फिर विज्ञान का कोई करिश्मा? सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। जब एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेकर हम दाल में या फिर पान के पत्ते में लगाकर खाते हैं, तो वो हमारे भीतर जाके चुपचाप से कैल्शियम की पूर्ति कर देता है। आज की महंगी सप्लीमेंट की गोलियों का ये देसी सस्ता वैज्ञानिक विकल्प था। अब हम बात करेंगे मजबूती की। आज की सीमेंट की उम्र 50 से 60 वर्ष तक की रह गई है, जबकि पुराने चूने के किले 500 साल से सीना ताने खड़े हैं। ऐसा क्यों? विज्ञान कहता है कि सीमेंट समय के साथ सख्त होकर चटकने लगता है, लेकिन चूना हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वापस से लाइमस्टोन में बदल जाता है। यानी कि चूने से बनी दीवारें मरने की बजाय वक्त के साथ और भी जवान होती रहती हैं। यही नहीं, पुराने जमाने में घरों की दीवारें चूने से पुताई होना केवल दिखावा नहीं, बल्कि चूना एक प्राकृतिक डिसइंफेक्टर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट था। जब दीवारों पे चूना होता था तो नमी कम रहती थी, जिससे कि कीड़े और मकोड़े कोसों दूर रहते थे। साथ ही ये गर्मियों में घरों को कुदरती तौर पे ठंडा रखता था। सत्य ये है कि चूना सिर्फ एक सफेदी ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का एक ऐसा विज्ञान है जिसने हमें मजबूत हड्डियां और मजबूत इमारतें दोनों दी। बस याद रखिए, विज्ञान कहता है कि चूने को गेहूं के दाने से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी पुराने किले को देखें तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि पुराना विज्ञान खड़ा है।